प्रेम करने वाले भली भांति जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही गोपियां मां यशोदा रोने लगी, कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मां देवकी ने बड़ी सी सोने की थाल पे भोजन दिया। रोटी, पराठे, पूड़ी, इमरती, रसमलाई, रसगुल्ला, साथ में एक कटोरी में मक्खन रख दिया। कन्हैया का ध्यान जब थाली के व्यंजनों पर गया तब तो कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस कटोरी में रखे मक्खन को देखा तो मक्खन को देखते ही कृष्ण को अपनी मां यशोदा की याद आ गई और भगवान थाली छोड़कर उठ गए। मां देवकी ने कहा, पुत्र क्या हुआ? कन्हैया बोले, मां आप मुझे सब कुछ खिलाया करो, बस मक्खन मत दिया करो खाने में। क्यों पुत्र? हमने तो सुना है कि तुम्हें मक्खन बहुत पसंद है, बहुत प्रिय लगता है मक्खन, ऐसा हमने सुना है। कन्हैया कहने लगे, मां सच सुना है आपने, हमें मक्खन बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, पर जब हम इस मक्खन को देखते हैं ना तो हमारी मां यशोदा हमें याद आ जाती है। हमें मक्खन प्रिय तो है पर किसी और के हाथ का नहीं, केवल अपनी मां यशोदा के हाथ का, केवल अपनी गोपियों के हाथ का मक्खन प्रिय है और किसी के हाथ का नहीं। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर मां देवकी समझाने लगी, कन्हैया आप हमारे ही पुत्र हो, क्या आपने हमें स्वीकार नहीं किया? कन्हैया बोले, मां मेरी तो आप भी मां हो और यशोदा भी मां है, मैं कैसे भूल जाऊं उस मां को जिसने मुझे लाड़ से प्यार से मक्खन खिलाया, अपने सुख का बलिदान देकर मेरे हर कार्य का ख्याल रखा। भगवान कहकर यमुना के किनारे बैठ गए और भगवान रोने लगे। जब भक्त रोता है ना भगवान की याद में तो भगवान भी रोते हैं भक्तों की याद में। जब भगवान रोने लगे तो वहां पर श्री उद्धव जी महाराज आ गए। ये उद्धव कौन थे, मैं इनका परिचय आपसे कराऊं। उद्धव बृहस्पति के शिष्य थे, ज्ञानियों में सबसे उच्च कोटि के ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज थे। ज्ञानी तो थे पर उद्धव के अंदर प्रेम की कमी थी, प्रेम का अभाव था। उद्धव जी कृष्ण को रोता हुआ देखकर कहने लगे, कन्हैया आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव, जब से मैं वृंदावन छोड़कर आया हूं ना, मुझे अपनी मां यशोदा की, अपनी गोपियों की, अपने ग्वाल वालों की याद सता रही है। उद्धव जी हंसने लगे, कन्हैया वाह, आप जैसा ज्ञानी आज किसी की याद में रो रहा है? आप तो भगवान हैं, आपको भी किसी की याद आती है? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव, मैं भगवान हूं तो क्या हुआ, पर जो मेरी याद में रोते हैं ना, मुझे भी उनकी याद में रोना पड़ता है, मुझे भी उनकी याद सताती है। उद्धव क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? हाँ हाँ कन्हैया, क्या काम करना है? कन्हैया ने कहा, बस इतना सा काम करो कि एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को समझा के आओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें। यदि वो नहीं रोएंगी तो मुझे भी रोना नहीं आएगा। उद्धव जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी जाता हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। कन्हैया ने कहा, उद्धव वृंदावन जाओ, गोपियों को मेरा संदेशा सुनाओ। उद्धव जी बोले, ठीक है। भगवान ने अपना रथ दिया, अपना दुपट्टा उद्धव के कंधे पे डाला, रथ पर बिठाया और उद्धव को विदा किया।
कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी ज्ञानी हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि वो कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान को कम, अच्छा गोपियां ज्ञान को महत्व नहीं देती थी, गोपियां प्रेम को महत्व देती थी, ज्ञान का कोई महत्व नहीं था गोपियों के लिए, और उद्धव ज्ञानी थे। आज ज्ञानी प्रेमियों की नगरी में जा रहा है, देखते हैं जीत किसकी होती है। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, कि वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अब प्रेम की नगरी में जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया तो उद्धव का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। वस्त्र कांटों में उलझकर सुलझाने लगे वस्त्र को तो दुपट्टा फट गया। दुपट्टे के फटते ही उद्धव ने कहा, वाह रे कांटो, कैसे कांटे हो तुम वृंदावन के, हमारे दुपट्टे को ही तुमने फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आई, उद्धव हमने तुम्हारे दुपट्टे को नहीं फाड़ा, हमने तुम्हारे ज्ञान के अहंकार को फाड़ दिया है। ये तुम्हारे जो ज्ञान का अहंकार लेकर ब्रज में तुमने जो प्रवेश किया है, ये अहंकार को समाप्त किया है। आगे उद्धव जी चले। ब्रजवासियों ने देखा कि वही रथ आ रहा है जिस रथ पर श्री कृष्ण चढ़कर गए थे। अब जैसे ही उस रथ को अपनी ओर आते देखा ब्रजवासियों ने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लगता है हमारा कृष्ण आ गया, लगता है हमारा कन्हैया आ गया, कहकर श्री कृष्ण 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 कहकर जब ब्रजवासी दौड़े और जाकर उद्धव को कृष्ण मानकर हृदय से लगाया। उद्धव ने कहा, भाई कौन हो? हम कृष्ण के सखा हैं। तो हमें गले से क्यों लगाया? अरे एक ब्रजवासी बोले, लाला मुझको पहचानो ना है, मैं तारो मित्र। अरे भाई मैं उद्धव हूं। अब ज्यों उद्धव नाम बताया, सारे ब्रजवासी रथ से नीचे उतर गए। लाला मुझको तो लगे मारो कन्हैया है, पर कन्हैया जैसी शकल को कोई दूसरो ही है, मारो कन्हैया ना है। मारे कन्हैया को स्वभाव ऐसो निर्दयी तो ना है मारो कन्हैया। अब सारे ब्रजवासी रोने लगे। भाई आप कौन हो? मैं उद्धव हूं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण ने भेजा है। अच्छा उन्होंने भेजा है, खुद नहीं आए ना। उद्धव जी जैसे ही आगे बढ़े, बताओ हमें यशोदा के घर का पता बताओ। ब्रजवासियों ने कहा, ये जो जल की धार आ रही है ना, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है वही घर माँ यशोदा का है। उद्धव जी बोले, घर से जल की धार क्यों निकल रही है? बोले जल नहीं है, कृष्ण के वियोग में गोपियों के, यशोदा की आंखों के आंसू हैं ये। चले। जैसे ही उद्धव आगे चले तो वृंदावन के वृक्ष उद्धव जी को देखकर हिलने डुलने लगे। क्या कह रहे हैं वो वृक्ष, जरा समझिए उन वृक्षों की भाषा। उन वृक्षों ने कहा कि बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। मानो वृक्ष झुक कर कह रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ और हमारा कृष्ण कहाँ है हमें बतला जाओ। पपीहा पीहा पीहा कह रहा है, मानो मेरा पी मतलब कृष्ण कहाँ है उद्धव ये तो बताओ। अब उद्धव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है।
नदी का कल कल करना मानो पूछ रही है वो यमुना की धार कि मेरा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। मानो भौरा भौरा गुंजार करते हुए मानो कह रहा है, उद्धव आए हो, बताओ मेरे कृष्ण का हाल क्या है, क्या वो नहीं आए हमसे मिलने। सारे ब्रजवासी जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जब राम जी 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास गए थे तो उन 14 साल में 14 साल में किसी के घर दीपक नहीं जला, किसी की बेटी का और बेटे का विवाह नहीं हुआ, किसी के घर बच्चे पैदा नहीं हुए उन 14 सालों में। तेरे बिना भी क्या जीना कन्हैया, क्या करेंगे तेरे बिना जीकर, तेरे बिना कोई खुशी खुशी है क्या, कोई सुख सुख है क्या। जब राम जी रथ पर चढ़कर गंगा के किनारे पहुंचे तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि तातश्री आप रथ को वापस ले जाइए, यहाँ से आगे की यात्रा हमें अकेले ही करनी है। जैसे ही राम जी उतरकर आगे बढ़े और सुमंत्र जी रथ को मोड़ने लगे अयोध्या की तरफ, जैसे ही अयोध्या की तरफ मोड़ते तो वो रथ के जो घोड़े थे, 4 घोड़े लगे थे उस रथ पर, वो रथ के घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ दौड़ने लगे। यहां पर गोस्वामी जी चौपाई लिखते समय उनकी कलम ठहर गई। चौपाई लिखते समय गोस्वामी जी रुक गए और पहले फूट फूट कर गोस्वामी जी रोए हैं। राम के वनवास जाने की वो कथा कैसे लिखे हैं, गोस्वामी जी से पूछा गया, आंसुओं की धार से लिख दिया। आखिरी में जब कलम नहीं उठाई उठती, दिल में पत्थर रख के गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखकर उस प्रसंग को पूरा कर दिया। गोस्वामी जी ने उस प्रसंग की अंतिम चौपाई लिखी और उसमें उन घोड़ों की हालत का वर्णन कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जासु वियोग बिकल पशुएं से, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिन राम के वियोग में उनके घोड़ों की ये हालत थी कि घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। किसी ने घोड़ों से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो। घोड़ा बोले, हम अभागे हैं। क्यों। बोले, हम राम को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। राम जी आए थे घोड़े पर रथ पर बैठकर, और हम यदि छोड़कर चले जाएंगे तो अवध वाले बोलेंगे कि घोड़ा तुम जिस जिम्मेदारी से राम को लेके गए थे उसी जिम्मेदारी से लेकर आते, बीच में कहां छोड़कर आए। जब लोग प्रश्न करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। हम राम को छोड़कर वन में जाएंगे, राम कितने दुखी होंगे इस जंगल में, मानो वो घोड़े राम की तरफ देख रहे हैं। आगे वर्णन मिलता है कि एक दिन कौशल्या मां अपने महलों के बाहर बैठी थी और उन घोड़ों को देखकर रो रही थी। वो 4 घोड़े, उन 4 घोड़ों को जब वो लौटकर जैसे तैसे सुमंत्र जी उन्हें लेकर गए और उन घोड़ों की हालत जब अवधवासियों ने देखा तो अवधवासी तो इंसान थे, उनकी हालत तो देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, उनसे बोला जा सकता है, उनको समझा जा सकता है, पर घोड़ों की हालत देख करके सब स्तब्ध रह गए कि इन्हें किन शब्दों से समझाएं। उन घोड़ों की आंखों से अश्रुधार बहती रही, 4 घोड़े रोते रहे। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, जिनके वियोग में पशुओं की ये हालत है, उनके माँ बाप की और प्रजाजनों की क्या हालत रही होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम वनवास गए तो उस समय दुख को भी दुख हुआ था, दुख को भी दुख हुआ था। राम के वनवास में एक दिन कौशल्या मां बैठी थी और घोड़ों की तरफ देख रही थी। अपने हाथ से कौशल्या मां घोड़ों के सिर पे हाथ फेरती और उनको खाने के लिए चापर देती, हरी हरी घास देती, पर वो घोड़े थे कि खाते ही नहीं। मां कौशल्या के